नमस्कार दोस्तों। जब भी ऑटोमोबाइल के इन्वेंशन की बात होती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में कार्ल बेंज का नाम आता है। पर क्या आपने सोचा है कि इस सक्सेस के पीछे एक और बेहद खास इंसान का नाम है? जी हाँ, कार्ल बेंज की वाइफ बर्था बेंज का। उनकी साहसिक सोच और अटूट विश्वास ने न केवल दुनिया की पहली कार को प्रासंगिक बनाया, बल्कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए एक नई राह भी खोली। चलिए 1888 के उस ऐतिहासिक सफर को संक्षेप में यानी समरी में देखते हैं। 1886 में कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम की पहली गाड़ी बनाई, लेकिन सच कहे तो इसे लेकर लोगों में कोई खास उत्साह नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में नई तकनीकों को लेकर लोग काफी संशय में रहते थे। कई लोगों ने इस नई कार को द डेविल्स मशीन कहा, यानी शैतान की मशीन या शैतान का यंत्र। उस समय की सड़कों की हालत मिट्टी और रेत की सड़कें थी, जो गाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। ऐसे माहौल में बर्था न केवल एक सपोर्टिव वाइफ थी, वह एक दूरदर्शी, एक प्रेरक और एक मजबूत पार्टनर भी थी। उन्होंने न केवल कार्ल के इस इन्वेंशन की अहमियत को समझा, बल्कि उस पर भरोसा भी किया, शायद कार्ल से भी ज्यादा। उनकी फाइनेंशियल मदद और आत्मविश्वास ने इन इनोवेशन को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई। आइए उस दिन की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल डाला। अगस्त 1888 की बात है। एक सुबह बर्था ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। बिना कार्ल को बताए उन्होंने मैनहाइम से फोर्सहाइम तक 100 किलोमीटर की जर्नी करने का फैसला किया, और वो भी बेंज पेटेंट मोटर वैगन में। यह कोई साधारण ट्रिप नहीं थी, यह उस समय की सबसे साहसिक जर्नियों में से एक थी। सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जो तब तक सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उसे लेकर इतनी लंबी यात्रा पर निकलना कितना बड़ा रिस्क था। लेकिन बर्था ने ठान लिया था कि वह दुनिया को दिखाएंगे कि यह गाड़ी न सिर्फ एक इन्वेंशन है, बल्कि यह आने वाले समय का फ्यूचर है। अब जैसा कि हम और आप सोच ही सकते हैं कि यह सफर जो होगा काफी चुनौतियों से भरा होगा। बर्था की इस जर्नी में उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हम 3 देखेंगे। सबसे पहले थी फ्यूल की कमी। उस कार में पेट्रोल की जगह लिग्रोइन नाम का एक केमिकल डाला जाता था, और यह केवल केमिस्ट की दुकानों पर मिलता था। बर्था को कई बार रुक कर इसे खरीदना पड़ा था। साथ में तकनीकी दिक्कतें, गाड़ी में बार बार खराबी आ रही थी, लेकिन बर्था ने अपना दिमाग और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। एक बार गाड़ी फ्रीज हो गई तो उन्होंने अपने हेयरपिन से कार्बोरेटर को साफ किया और अपने गार्टर से इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की प्रॉब्लम हल की। तीसरी दिक्कत थी ब्रेक की दिक्कत। जब ब्रेक खराब हो गए तो उन्होंने पास के एक मोची से रिपेयर करवाया। सोचिए, एक महिला अकेले इस सफर पर, और इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। यह उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास का जीता जागता सबूत है, और साथ में यह भी दिखाता है कि उन्हें कितनी टेक्निकल समझ थी। अब इस जर्नी का एक ऐतिहासिक असर भी हुआ। बर्था की इस जर्नी ने न केवल यह साबित किया कि ऑटोमोबाइल प्रैक्टिकल हो सकता है, बल्कि इसने कई जरूरी सुधारों की ओर भी ध्यान खींचा। वापस लौटने के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि पहाड़ियों पर चढ़ाई के लिए गाड़ी में एक गियर जोड़ा जाए, और यह आइडिया आने वाले डिजाइन में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस सफर ने कार्ल को 1889 के पेरिस वर्ल्ड फेयर में अपनी गाड़ी को पेश करने का आत्मविश्वास दिया, और वहीं से दुनिया ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन को एक इनोवेशन के रूप में देखना शुरू किया। तो आज इससे क्या प्रेरणा मिलती? आज बर्था की इस साहसिक जर्नी को जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में बर्था बेंज मेमोरियल रूट के रूप में जाना जाता है। यह रूट न केवल एक खूबसूरत ड्राइविंग ट्रैक है, बल्कि उनकी अद्भुत भावना और दृढ़ता को सलाम भी करता है। बर्था बेंज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इन्वेंशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए न केवल टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, बल्कि उस पर विश्वास और उसे सही दिशा में ले जाने का साहस भी चाहिए। जब भी आप किसी कार में बैठे और सड़कों पर दौड़े, एक पल के लिए उस महिला को याद करें जिसने अपनी साहसिक सोच और आत्मबल से ऑटोमोबाइल क्रांति को जमीन पर उतारा। बर्था बेंज न केवल एक को क्रिएटर थी, बल्कि वह एक प्रेरक शक्ति भी थी, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।